welcome back to my channel, and I am here today with a new topic, that is contract of guarantee, its essential and different between contract of guarantee and indemnity. Now let us discuss the topic contract of guarantee. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 126 में डिफाइन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैसा कॉन्ट्रैक्ट है टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। इस डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले जो है इनके पार्टी के बारे में बता देते हैं, तब इनको जो है रिलेट करके डेफिनेशन क्लियर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है तीन पार्टी होते हैं, प्रिंसिपल डेबिटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। प्रिंसिपल डेबिटर वो होता है जो लोन लेता है, क्रेडिटर वो होता है जो लोन देता है, श्योरिटी जो लोन का गारंटर बनता है। प्रिंसिपल डेबिटर, अब इसको जो है रिलेट करते हैं डेफिनेशन से। प्रिंसिपल डेबिटर के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि थर्ड पर्सन यानी कि श्योरिटी जो अपनी लायबिलिटी को एग्जिस्टेंस में लाएगा या फिर उससे डिस्चार्ज होगा। जब प्रिंसिपल डेबिटर अपना ड्यूटी पूरी तरह से परफॉर्म कर लेता है, इसका मतलब है जब प्रिंसिपल डेबिटर क्रेडिटर को सारा लोन अमाउंट पे कर देता है, तब श्योरिटी जो है डिस्चार्ज हो जाएगा अपने लायबिलिटी से। और यदि प्रिंसिपल डेबिटर लोन पे नहीं करता है तो श्योरिटी जो है एग्जिस्टेंस में आएगा अपने लायबिलिटी का। इस कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टी होने के साथ साथ जो है तीन कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, प्रिंसिपल डेबिटर और क्रेडिटर के बीच, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी और प्रिंसिपल डेबिटर के बीच। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ ए गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी आइदर ओरल और मे बी रिटन। हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो रिटन में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। लेकिन इंग्लिश लॉ में जो है डिफरेंट है, उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट है कि असाइंड होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। नेक्स्ट है देयर शुड बी ए प्रिंसिपल डेबिटर। प्रिंसिपल डेबिटर का कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल डेबिटर जब अपना ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो श्योरिटी जो है अपना लायबिलिटी से डिस्चार्ज होगा, और जब प्रिंसिपल डेबिटर डिफ़ॉल्ट होगा तब श्योरिटी जो है अपना लायबिलिटी एग्जिस्टेंस में आएगा। तो यानी कि प्रिंसिपल डेबिटर के परफॉर्मेंस पर सारा कुछ निर्भर है। जब प्रिंसिपल डेबिटर कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा तब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाएगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल डेबिटर और क्रेडिटर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। यदि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन जाएगा। नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू द प्रिंसिपल डेबिटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। बेनिफिट्स टू द प्रिंसिपल डेबिटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। प्रिंसिपल डेबिटर को जो है लोन अमाउंट में जो है उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है। श्योरिटी के थ्रू जो है इनडायरेक्ट वे में जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह से? वो जो क्रेडिटर को एश्योरेंस देता है लोन अमाउंट की, गारंटर बनता है वो इस तरह से जो है ना कहीं प्रिंसिपल डेबिटर को इनडायरेक्ट बेनिफिट्स पहुंचाता है। और क्रेडिटर जो है डायरेक्ट लोन अमाउंट जो है प्रिंसिपल डेबिटर को देता है। और ये सारे जो बेनिफिट्स जो है श्योरिटी और क्रेडिटर के द्वारा जो दी जाती है वो कहीं ना कहीं जो है सफिशिएंट कंसिडरेशन है। नेक्स्ट है consent of the surety should not have been obtained by misrepresentation and concealment। श्योरिटी का जो कंसेंट होता है वो किसी भी तरह से मिस रिप्रेजेंट करके या फिर कंसीलमेंट कोई बातें छुपा कर जो है उसकी कंसेंट को नहीं लिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो इनवैलिड होगा। देखते हैं सेक्शन 142 और सेक्शन 143 क्या कहता है। Section 142 says that any contract obtained by misrepresentation by the creditor or without his knowledge and assent considering a material part of the transaction is invalid। जब श्योरिटी का कॉन्सेंट जो है मिस रिप्रेजेंट करके जो है
उसका कंसेंट लिया जाता है और फ्यूचर डेप्थ के लिए जो है उसको लायबल ठहराया जाता है, तो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए वो सब इनवैलिड होगा, सब वाइड होगा। सेक्शन 143 क्या कहता है? इफ़ गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड। जब श्योरिटी का कॉन्सेंट जो है गारंटी में किसी मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस मतलब कि जो है कोई बातें जो है उससे छुपाई गई हो। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रिंसिपल डेबिटर और क्रेडिटर जो है दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन बनाया है कि लोन तो प्रिंसिपल डेबिटर ले लेगा लेकिन उसको रीपेमेंट जो है श्योरिटी करेगा। इस बात की जानकारी जो है श्योरिटी को नहीं थी। इस तरह का केसेस में जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है। पहला तो नंबर ऑफ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है 3 पार्टी होते हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेबिटर एंड श्योरिटी। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टी होते हैं सिर्फ, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। यदि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का वीडियो नहीं देखा है तो ये इसका डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तब उसके बाद ये आपको जो है पूरी तरह से जो है क्लियर हो जाएगा। सेकंड है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3 पार्टी के होने के साथ साथ। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो प्रिंसिपल डेबिटर और क्रेडिटर के बीच होता है, जो एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड जो होता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच होता है। थर्ड जो होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेबिटर के बीच होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टी के बीच सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब नेचर देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का नेचर जो है एश्योरेंस ऑफ डेप्थ होता है। वो जो है श्योरिटी क्रेडिटर को एश्योर दिलाता है, उसको प्रॉमिस करता है कि यदि प्रिंसिपल डेबिटर अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा, यदि वो लोन पेमेंट नहीं करेगा, तो प्रिंसिपल डेबिटर के डिफ़ॉल्ट होने पर जो है श्योरिटी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, अपना लायबिलिटी वो परफॉर्म करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या है, उसमें एक भरपाई किया जाता है। यदि इंडेमनिटी होल्डर को कुछ नुकसान हो जाता है तो इंडेमनीफायर के थ्रू जो है रिम्बर्स किया जाता है, उस डैमेजेस को जो है रेमेडीज़ दिया जाता है। नेक्स्ट है स्कोप। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो है बहुत बड़ा स्कोप है, यहाँ तक कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को भी जो इंक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है 3 पार्टी होते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है, साथ साथ उसमें इंडेमनिटी भी इंक्लूड हो जाता है। और किस तरह से इंक्लूड होता है, यहाँ पर क्रेडिटर को जो है श्योरिटी एश्योर यानी कि प्रॉमिस करता है कि जो है यदि आपको नुकसान होगा प्रिंसिपल डेबिटर के थ्रू तो हम जो है उसका लायबल होंगे। तो यहाँ पर जो है सेम टू सेम वही है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का डेफिनेशन है। श्योरिटी प्रॉमिस करता है कॉन्ट्रैक्ट में कि यदि प्रिंसिपल डेबिटर डिफ़ॉल्ट होगा, आपको डैमेजेस पहुँचाएगा, तो हम वो डैमेजेस को जो है रिकवर करेंगे। तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है इंडेमनिटी को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो है वो गारंटी इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका जो स्कोप है बहुत छोटा है, उसका दायरा बहुत छोटा है, उसका 2 ही पार्टी के बीच में जो है सिमट कर रह जाता है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में रह जाता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी। अब जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी में जो है किस तरह से पार्टी जो है अपने लायबिलिटी को एग्जिस्ट में लाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि जब प्रिंसिपल डेबिटर डिफ़ॉल्ट होता है तब श्योरिटी जो है उसको अपने लायबिलिटी को एग्जिस्टेंस में लाता है। और इंडेमनिटी में क्या होता है, जब इंडेमनिटी होल्डर को नुकसान डैमेज हो जाता है तब इंडेमनीफायर जो अपने लायबिलिटी को एग्जिस्टेंस में लाता है। नेक्स्ट है
टाइप्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो है 2 टाइप्स है, स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का कोई भी टाइप्स नहीं है। अब इसको कंट्री वाइज देखते हैं, जिसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जो है इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ, इसमें जो है किस तरह से जो है बांटा गया है। सबसे पहले हम इंग्लैंड लॉ को देखते हैं, इंग्लिश लॉ को। इंग्लिश लॉ में जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को कहा गया है कि वो मस्ट बी इन रिटर्न होना चाहिए और असाइन होना चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो ओरल रिटर्न दोनों चल सकता है। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दोनों ओरल रिटर्न किसी भी फॉर्म में चल सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यदि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर जो है वीडियो देख लीजिए, तब आपका इसको डिफरेंसेस जो है क्लियर होंगे। और इसका जो है नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।